नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर जिसका नाम है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स। और हम आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे कि भाई क्या जो रिटेल ट्रेडर्स या फिर कोई भी एक कॉमन आदमी अगर म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगा रहा है या फिर लगाता है पिछले कुछ टाइम से, तो क्या ये सही समय है या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो पैसा है क्या वो आपका रिटर्न देगा या फिर नहीं देगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि म्यूचुअल फंड्स का बेसिक समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि कोई ना कोई आदमी किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्ट वे में या फिर डायरेक्ट वे में म्यूचुअल फंड्स के ऊपर पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करता है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं। और अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए या फिर करते चले आ रहे हैं, तो आपको एक दिशा मिलेगी और हेल्प ज़रूर मिलेगी। तो पहली चीज़ समझ लेते हैं भाई कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। तो म्यूचुअल फंड्स एक्चुअली में एक ऐसा फ़ंड होता है जो कि एक मैनेजर या फिर एक कंपनी मैनेज करता है। उस फंड के अंदर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या फिर कॉमन आदमी होता है, वो मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली बेसिस के ऊपर अपना इन्वेस्टमेंट करता रहता है। और बोला जाता है भाई उन फंड्स मैनेजर के द्वारा कि आपका रिटर्न अच्छा होगा और क्या कहते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा बहुत सालों बाद, या फिर इतने टाइम पीरियड का आपका म्यूचुअल फंड्स का टाइम पीरियड अगर आप इतने मंथ्स के लिए करते हो तो डेफिनेटली आपको एक रिटर्न मिलेगा। तो छोटा सा बेसिक है ये, तो बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो होता यही है बेसिकली कि वो इतना रिटर्न, आपको ग्रीड पैदा की जाती है कि इतना रिटर्न मिलेगा, इतना कुछ होगा, लेकिन इसके पीछे का जो सच्चाई है वो कभी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं वो लोग। बेसिकली वो ये करते हैं बेसिकली उसके पीछे का जो रिस्क फैक्टर होता है वो कभी डिस्क्लोज़ नहीं करते। तो रिस्क फैक्टर क्या होता है कि रिस्क फैक्टर ये होता है कि जो भी फंड का पैसा होता है वो कंपनी या उस कंपनी का फ़ंड मैनेजर वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ लगाता है, मार्केट के अंदर लगाता है, जो कि शेयर मार्केट होती है। वैसे तो आजकल सारा पैसा जो इकोनॉमी का है ऑलमोस्ट मैक्सिमम पैसा, चाहे वो पॉलिटिशियंस का हो चाहे वो किसी का भी हो, मैक्सिमम पैसा जो है शेयर मार्केट में ही लगता है। बट ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की भी बात कर रहे हैं हम लोग। तो म्यूचुअल फंड्स का जो पैसा है वो फंड मैनेजर आपका पैसा मार्केट में लगाता है। अब मार्केट को आप खुद जानते हो, मार्केट कितना वॉलेटाइल होता है, मार्केट कब बढ़ता है और कब घटता है, ये अगर आपको नहीं पता तो देन योर पैसा मतलब योर मनी इज़ ऑन द रिस्क। क्योंकि अगर वो पैसा मार्केट में लग रहा है और आपको नहीं पता कि मार्केट कब बढ़ेगा या फिर कब घटेगा, तो डेफिनेटली आपका पैसा वहाँ पर रिस्क के ऊपर है। और जितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतने लंबे टाइम के बाद इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हो, और भाई आप सोच रहे हो कि इतने मंथ के बाद या फिर इतने सालों के बाद आपको एक इतना परफेक्ट रिटर्न मिलेगा जितना प्रॉमिस किया गया आप लोगों को, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो पैसा जो है मार्केट के ऊपर लगा हुआ है। अगर हाँ मार्केट एक रिवाइवल स्टेज में है या फिर एक ग्रोइंग स्टेज में है, तो डेफिनेटली वहाँ पर म्यूचुअल फंड्स अच्छा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो पैसा लगा होगा वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर भाई मार्केट अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से अगर मार्केट है, तो वहाँ पर किस तरीके से आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा आप खुद सोच के देख सकते हो। क्योंकि जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो वहाँ पर पैसा जो आपका लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स का मार्केट के अंदर, तो वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। इट इज़ वेरी मच रिस्की एंड इट इज़ वेरी मच इम्पॉसिबल आई वुड से। तो सिंपल सी बात है कि अब हम क्या करें कि भाई अगर म्यूचुअल फंड्स का अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो काफ़ी दिनों से, तो अब हम क्या करें। और दूसरी चीज़ कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई म्यूचुअल फंड्स के स्कीम के अंदर किसी के अंदर हम 5 या 10 साल के लिए मंथली बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो क्या करें। तो पहली चीज़
अगर आप सोच रहे हो कि भाई म्यूचुअल फंड्स के अंदर मैं पैसा डालना शुरू कर देता हूँ मंथली या फिर क्वार्टरली, तो अभी मत करिए ऐसा, क्योंकि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ इसका पीछे का रीज़न ये है कि मार्केट में अभी डाउनफॉल है और मार्केट ओवरऑल, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, ओवरऑल वीक है। और मार्केट जो है अभी क्या कहते हैं, ग्लोबल मार्केट भी आप देख सकते हो कि ग्लोबल मार्केट भी वीक हैं। तो मार्केट का बॉटम बनने दीजिए, मार्केट को रिवाइव होने दीजिए, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, साल से 6 महीने लग सकते हैं। तो उसका वेट करिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में सच में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न जब ही आएगा जब मार्केट ग्रोइंग स्टेज में होगा। मार्केट में अगर आप अभी जाके चेक करोगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, तो म्यूचुअल फंड्स के मैक्सिमम एनएवी, जो इसको कहते हैं कि भाई हम रिटर्न कितना जनरेट कर पा रहे हैं, इससे हम पता, एनएवी से हम पता लगा सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स का कि भाई क्या वो रिटर्न, क्या वो प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फ़ंड है या फिर नहीं है। तो जाके चेक कीजिएगा अपने म्यूचुअल फ़ंड, जो भी एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं लोग, तो गूगल पे जाके उसका मंथली एनएवी या फिर उसका क्वार्टरली एनएवी उस म्यूचुअल फंड्स के नाम का डाल के गूगल पे जाके चेक कीजिएगा। आपको पता लग जाएगा कि क्या पैसा आपका जो लगा हुआ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई 80 से 90% म्यूचुअल फंड्स इस वक्त लॉस में हैं। मार्केट जब 12,000 से लेके 7,000 के आसपास आया, 8,000 के आसपास आया सॉरी, तो तब जो है मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स के पैसा लॉस में गया है। और फ़िलहाल मार्केट क्या कहते हैं, मूड में नहीं है ऊपर जाने के, नीचे ही जाएगा। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो बॉटम अभी तक मार्केट का नहीं बना है। जब तक बॉटम ना बन जाए, जब तक मार्केट रिवाइवल ना होना शुरू हो जाए, जब तक क्या कहते हैं आपका मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सॉर्ट आउट ना हो जाएं, तब तक किसी भी फंड मैनेजर का या फिर किसी भी फ्रेंड का कोई भी आपको कॉल आए कि भाई, या फिर किसी बैंक की तरफ से कोई भी फ़ोन आए कि भाई आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना शुरू करो, तो प्लीज़ उसका फ़ोन डिसकनेक्ट कर दीजिएगा। और कोई ज़रूरत नहीं है म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने की जब तक कि आपका मार्केट रिवाइवल होना शुरू ना हो जाए। हाँ, ये एनएवी पॉजिटिव रिटर्न, मतलब जो म्यूचुअल फंड्स का जो रिटर्न शुरू होगा, अच्छा रिटर्न शुरू होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन वो कब होगा, जब मार्केट धीरे धीरे अपने बुलिश फेज के अंदर एंटर कर जाएगी। तो बेसिक है, सिंपल लॉजिक है म्यूचुअल फंड्स का कि अगर आप एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स होल्डर हो तो आपको उस वक्त मार्केट से पैसा निकाल लेना चाहिए जब मार्केट में एक बेयरिशनेस चालू हो जाती है, और मार्केट में आपको उस वक्त पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस चालू होती है। तो दोनों सिनारियो हैं, जब मार्केट बेयरिश होना शुरू हुए तो म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल लो जितना भी है, नहीं तो वो पैसा आधा हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जब मार्केट में बुलिशनेस चालू होती है तो तब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। और दूसरी चीज़ हो गई कि हम किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट चालू रखें। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मार्केट जब बुलिश होगी, पहली बात तो जब भी आप शुरू करिएगा, लेकिन किसी का भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स बेसिकली होते हैं, वैसे 3 टाइप के होते हैं, बट 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है इक्विटी, सेकंड होता है आपका डेप्ट म्यूचुअल फंड्स, फर्स्ट होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, थर्ड होता है हाइब्रिड। तो देखिए, बेसिकली मार्केट से ही आपका रिटर्न निकलेगा म्यूचुअल फंड्स का। और मार्केट कौन चलाता है? एफआईआई चलाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स चलाते हैं। और जब बुलिश मार्केट होती है तब रिटर्न देगा, ये मैंने आपको अभी बता दिया। लेकिन कभी भी आप डेप्थ फंड के अंदर, मतलब डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा मत लगाइएगा। आपको लालच दिया जाएगा कि डेप्थ म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आपका रिटर्न और भी अच्छा आएगा। तो वहाँ पर 50-50 केसेस होता है, क्योंकि डेप्थ फंड्स को कंपनीज़ मैनेज करती हैं, कंपनीज़ की तरफ से डेप्थ फंड को रिलीज़ किया जाता है, और वो खुद क्या कहते हैं उसको, डेप्थ फंड्स को
खुद मैनेज करती हैं और उनका पैसा वो जनरली किसी कंपनी के इंटरनल शेयर्स में लगाते हैं या फिर किसी कंपनी के जो होल्डिंग्स होती हैं उसके अंदर वो इन्वेस्ट करने की सोचती हैं। अब डेब्ट फंड जो होता है, सिंपल सी बात है, वो 50-50 रिस्क वाला है। और इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है भाई, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो आपका डायरेक्टली पैसा मार्केट में लगता है। और देखिए जब मार्केट बुलिश होना शुरू होता है तो ओवरऑल एक लार्ज रैली आती है मार्केट के अंदर केवल एक या दो स्टॉक के ज़रिए, जैसा कि अभी हो रहा है कि भाई एक या दो स्टॉक के ज़रिए मार्केट को ऊपर लेके जाया जा रहा है। इस तरीके की रैली सस्टेन नहीं कर पाती है तो फिर इसको नहीं कहते कि मार्केट बुलिश हो गया। जब मार्केट बुलिश होता है तो लार्ज रैली आती है। एनएसई के ऊपर 1800 से ऊपर स्टॉक्स लिस्टेड हैं सारे मार्केट कैप को मिला के, चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो स्मॉल हो, चाहे वो मिड कैप हो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मार्केट में बुलिश रैली आएगी, शुरू होगी जब मार्केट बुलिश होना, तो आपका लार्ज रैली आएगी। आपके हर पहले सबसे पहले आपके लार्ज कैप मार्केट रिकवर करने शुरू करेंगे शेयर्स, और दूसरे नंबर पे आपका मिड कैप का नंबर आएगा जब वो रिकवर करने शुरू करेंगे, और तीसरा जो है आपका स्मॉल कैप का नंबर आएगा। तो एक लार्ज रैली आएगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मार्केट अब रिवाइव होना शुरू हो चुकी है। उस वक्त अगर आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके म्यूचुअल फंड्स की जो अवधि है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 से 5 साल के बीच में होनी चाहिए। हर 4 से 5 साल बाद आपको म्यूचुअल फंड्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर 4 से 5 साल बाद एक 25 से 30% का करेक्शन मार्केट के अंदर ज़रूर आता है। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाएंगे और वो करेक्शन क्यों आता है ये इसका भी बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन 4 से 5 साल के लिए ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा रखना चाहिए। कब रखना चाहिए? जब आपका मार्केट रिवाइव होना शुरू हो जाए। और कौन से फ़ंड के अंदर रखना चाहिए? डेब्ट फंड के अंदर नहीं रखना चाहिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर रखना चाहिए। और कितना रखना चाहिए? कितना रखना चाहिए कि जितना भी मतलब आप लॉस बियर करना सको, मतलब जितना भी आप लॉस बियर करना झेल सकते हो उतना आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उतना आपको। तो सिंपल सी बात है। अभी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और अभी आपको शायद समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड्स सही हैं या फिर सही नहीं हैं। तो अब फैसला आपका है कि म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट जो कर रखा है लोगों ने, तो कितना अब वो खुद जाके चेक कर सकते हो कि उनका एनएवी कितना लॉस में चल रहा है। और म्यूचुअल फंड्स सही तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब सही होंगे तो डेफिनेटली उसमें एक बुलिश मार्केट का होना बहुत ज़रूरी है। बेरिश मार्केट में म्यूचुअल फंड सही नहीं होते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड्स का अगर फ़िलहाल सितंबर या अक्टूबर से पहले कॉल आए आपको कि आप इन्वेस्ट करिए, किसी बैंक का भी आ सकता है, तो प्लीज़ उसका फुल डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा। उसको बोलिएगा पहले इकोनॉमी को रिवाइव होने दीजिए, मार्केट को रिवाइव होने दीजिए, और तभी हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो केवल और केवल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही करेंगे। और कितने साल के लिए करेंगे? मात्र 4 या 5 साल के लिए ही। थैंक यू ये वीडियो समझने के लिए, सोचने के लिए। अपने बारे में सोचिए, और म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो बिल्कुल सोचिए कि क्या पैसा वहाँ पर जाना सेफ़ है या नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है फ़िलहाल। और दैट्स इट। टेक योर डिसीज़न एंड एनालाइज़ योर म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो कि वो कहाँ पे खड़ा है इस वक्त, और क्या म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, पता आपको लग गया होगा ये वीडियो देख के। थैंक यू सो मच।